मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा हो सकती है। किसी लड़की से शादी का झूठा वादा कर फिजिकल रिलेशन बनाया तो 10 साल की जेल। सुसाइड की कोशिश अब अपराध नहीं रही। साथ ही हिट एंड रन पर भी नया एक्ट लाया गया है, जिसके खिलाफ ड्राइवरों ने देश भर में हड़ताल की थी। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे पिछले महीने केंद्र सरकार ने क्रिमिनल कानूनों में क्या बदलाव किए, साथ ही कौन से नए कानून जोड़े गए और किन पुरानी धाराओं को हटाया गया। अपराध के लिए सजा अभी 1960 इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी से तय होती है, लेकिन अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस लेगा। इसमें आईपीसी के मुकाबले 21 नए अपराध जोड़े गए, 41 अपराधों में सजा बढ़ाई गई, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा तय हुई और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारतीय न्याय संहिता बन गई। हालांकि इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक धारा 63 में बलात्कार को डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके सेक्शन 2 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई झूठा वादा कर यौन संबंध बनाता है तो नई संहिता की धारा 69 के तहत यह अपराध माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता से अननेचुरल फिजिकल रिलेशन बनाने के मामलों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, चाहे वो सहमति से हो या फिर जबरन। वहीं गैंगरेप के केस में नए कानून की धारा 70(1) के तहत आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो धारा 70(2) के तहत आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है। पिछले कुछ सालों में देश में मॉब लिंचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। नए कानून के तहत 5 या उससे अधिक लोग किसी की पीट कर हत्या कर देते हैं तो आरोपियों को फांसी से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। हिट एंड रन के प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। अगर ड्राइवर की लापरवाही से हादसे में किसी की मौत होती है तो धारा 106(2) के तहत उसे पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देनी होगी। बिना सूचना दिए भाग जाने पर उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम करता है तो धारा 152 के तहत आजीवन कारावास के साथ 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नए कानून के तहत आतंकवाद को क्रिमिनल लॉ के दायरे में लाया गया है। धारा 113 के तहत आरोपियों को सजाए मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है, जबकि आतंक के लिए उकसाने या फिर मदद करने पर 5 साल की सजा और आजीवन कारावास हो सकता है। वहीं टेरर एक्टिविटी की परिभाषा अनलॉफुल एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए से ली गई है। साथ ही अदालत की परमिशन के बिना यौन संबंध से जुड़ी कार्रवाई को पब्लिश करना सेक्शन 73 के तहत अपराध माना जाएगा। वहीं लिंग या जेंडर शब्द को बीएनएस के सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। साथ ही सेक्शन 4 में अब कोर्ट छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर आरोपियों को सामाजिक कार्य करने को कह सकती है। इसके अलावा सुसाइड की कोशिश के लिए नए कानूनों में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इन बदलावों से अपराधों में कमी आएगी। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें।